हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB 18 आंसर की के बारे में और जानेंगे कि अगर आपने AIB 18 आंसर की पर ऑब्जेक्शन नहीं किया तो क्या आपको जो भी रिवाइज आंसर की आएगी उस पर आपको नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस संबंध में आप लोगों का लगातार ये कमेंट आ रहा है, तो मैं सोचा इस बारे में आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर दूं। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पासिंग मार्क्स कितना कम हो सकता है और जानेंगे कि पासिंग परसेंट जो है रिवाइज्ड आंसर की में कितना हो सकता है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं रिवाइज्ड आंसर की के बारे में। तो सपोज दैट मान लीजिए रिवाइज्ड आंसर की आती है, तो आप सभी का ये प्रश्न है कि हमने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है प्रश्नों पे, तो क्या हमें उसका लाभ मिलेगा कि नहीं। तो देखिए, जो भी रिवाइज्ड आंसर की आएगी वो सबके लिए आएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है, कोई आपत्ति नहीं की है तो आपको जो है उस प्रश्न पे नंबर नहीं मिलेगा। चूँकि 5 से 6 प्रश्न इस AIB 18 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें डिस्प्यूटेड लग रहे हैं। 2 से 3 प्रश्न में भी ये जो है रिवाइज्ड आंसर की में डिलीट हो सकते हैं और 2 से 3 प्रश्न ऐसे लग रहे हैं जिसके आंसर में जो है फेरबदल संभव है। तो मान के चलिए 2 से 3 प्रश्न लगभग जो है इस बार डिलीट होने की संभावना है कि AIB 18 से जो है पेपर से जो है इन प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाए। और साथ ही साथ 2 से 3 प्रश्नों में जो इन्होंने ऑप्शन दिया है, जो आंसर दिया है, जो आंसर की आई है उसमें उसका आंसर इनके द्वारा जो बताया गया है वो रॉन्ग है। तो 2 से 3 जो आंसर जो है उसमें बदलाव संभव हो सकते हैं। तो अब सवाल आपका ये था कि ऑब्जेक्शन नहीं किया तो क्या लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, इसके पहले भी रिवाइज आंसर की आती थी, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी रिवाइज आंसर की आएगी वो किसी पर्टिकुलर जो है कैंडिडेट के लिए नहीं आएगी, बल्कि सभी के लिए रिवाइज आंसर की आएगी। तो रिवाइज आंसर की से आप अपने जो है बुकलेट सीरीज़ को मैच कराइएगा। उसके बाद से अपने प्रश्नों को काउंट करिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो रिवाइज्ड आंसर की ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है तो आपको जो है उसका फ़ायदा, रिवाइज्ड आंसर की का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, अब तक तो ऐसा होता आया है। रिवाइज्ड आंसर की आता है तो सबके लिए आता है, ऑब्जेक्शन जिसने नहीं रेज किया है उसके लिए भी आता है और जिसने किया है उसके लिए भी आता है। दूसरी बात ये कि कितने नंबर कम हो सकते हैं। तो देखिए, पिछली बार भी AIB 17 के एग्ज़ाम में 2 प्रश्नों को डिलीट किया गया था। आप जो है AIB 17 का जो है प्रीवियस ईयर का जो रिवाइज्ड आंसर की है उसको देखेंगे तो 2 प्रश्नों का जो है उत्तर वहाँ पे 2 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया था और 1 प्रश्न का जो है वहाँ पे आंसर बदलाव किया गया था, आंसर में बदलाव किया गया था। तो कुल 3 चेंजेज हुए थे, 2 प्रश्न डिलीट हुए थे और तीसरा प्रश्न था जिसका ऑप्शन जो है बदला गया था। तो इस तरीके से 98 प्रश्नों पे मेरिट तैयार हुई थी। अब 98 प्रश्न का जो है 98 का 45% आप निकाल लीजिएगा। जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उस उतना आपका जो है पासिंग मार्क्स था पिछली बार AIB 17 में। अब सपोज करिए कि इस बार मान लीजिए 3 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, 3 प्रश्न ऐसे हैं जो गलत पूछे गए हैं डिलीट हो जाते हैं, या ऐसे कहें 3 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक उत्तर सही हैं। तो अगर 3 प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाएगा तो 97 क्वेश्चन बचेंगे। तो 97 क्वेश्चन पर आपका जो है मेरिट तैयार होगा। 97 का फिर 45% निकाला जाएगा अगर आप जनरल OBC हैं, और 40% जो है 97 का 40% निकाला जाएगा अगर आप SC और ST हैं। तो 97 का 45% कितना होता है, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी नंबर आएगा वो आपका पासिंग मार्क्स होगा। 97 का 40% कितना होता है, जितना आएगा उतना आपका पासिंग मार्क्स होगा। तो इस तरीके से जो है पासिंग मार्क्स जो है निकाला जाता है। मान लीजिए, सपोज दैट फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 10 क्वेश्चन गलत हो गए या डिलीट कर दिए गए, तब जो है आपका मेरिट तैयार होगा 90 क्वेश्चन पे। अब 90 क्वेश्चन का 90 का 45% कितना होगा, जितना भी हो 90 का 45% वो आपकी पासिंग मार्क्स मानी जाएगी। तो इस तरीके से जो है पासिंग मार्क्स जो है उसका परसेंटेज निकाला जाता है। यानी जितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं
एक क्वेश्चन डिलीट होगा तो 99 का 45% निकालेंगे, 2 क्वेश्चन डिलीट होगा तो 98 का 45% निकालेंगे। तो इस तरीके से जो है परसेंट निकाला जाता है, उसके बाद से आपका रिजल्ट तैयार होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। रिवाइज आंसर की सबके लिए आएगी। रिवाइज आंसर की पे जो भी आंसर की आएगी उसके बाद से अपने बुकलेट से उसको मिलाइएगा, जितने क्वेश्चन सही होंगे उसके बाद से जितने क्वेश्चन डिलीट होंगे उस पे जो है उसका 45% पे मेरिट बनेगी। तो अगर आप 45% नंबर पाते हैं तो आपको पास घोषित कर दिया जाएगा। तो ये तरीका होता है जो है पासिंग परसेंटेज निकालने का। तो 2 से 3 प्रश्न उम्मीद है कि डिलीट होंगे इस बार भी, और 2 से 3 प्रश्नों के उत्तर में बदलाव संभव है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी जानकारी इस वीडियो में आपको दिया हूँ सभी लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।